मार दो सबको मार दो जो बात करे हक की। मार दो सबको मार दो जो बात करे हक की, जो बात करे सच की। बेदर्दी से मार दो। तुम सबसे अलग, तुम सबसे जुदा, तुम ताकतवर, तुम सबके खुदा। तुम फ़िरौन हुए इस वक्त के, वो मर्द मुजाहिद, वो था हक पे खड़ा। वो बोलता था सच, वो ना तुमसे डरा। सच बोलता उसकी खता, अरशद शरीफ था नाम उसका। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आपके साथ वो लम्हात शेयर करने जा रहे हैं जिसने एक बार फिर से ज़ख़म ताज़ा कर दिए। कल ही अभी तदफीन हुई और आज कुल शरीफ कहते हैं ना, मैं झुका नहीं, बिका नहीं, छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे इन सफ़ों में तलाश कर। आज अरशद शरीफ हम में नहीं। उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी शेर व शायरी करने का अंदाज़, उनका इखलाक आज टपक टपक के ज़ाहिर हुआ। आज कुल शरीफ के मौका पर जब बच्चों ने, इन नन्हे बच्चों ने तमाम लोगों को अपने घर में दावत दी, अपने वालिद के लिए कुरान ख़वानी रखी और तमाम लोगों को बुलाया। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी जुर्म होते हैं जिनकी FIR दुनिया में नहीं काटी जाती, उस जहां में काटी जाती है जहां की सज़ा बड़ी कर। और खुदा जो है वो कभी इन चीज़ों को भूलता नहीं। वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती को याद रखता है और जो तौबा करने वाला होता है उसकी तौबा को कबूल भी करता है, लेकिन तौबा कर कर फिर से गलती करने वाले को कभी माफ़ नहीं करता। ये वो शख्स था जो सच बोलता था, सच के लिए आवाज़ उठाता था, हमारे आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ उठाता था, और आज उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसकी कत्ल की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि वो सच बोलता था। इनके सामने इनके चेहरे के सामने इनका आईना लाता था, यानी आईने में ये अपना चेहरा देख पाते थे और इन्हें अपनी असलियत मालूम हो जाती थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसे ही खराज तज़ीम पेश करने वाले, इसे ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस पे अवार्ड्स देने वाले, इसे पाकिस्तान का नंबर 1 जर्नलिस्ट बनाने वाले, आज इसे गोलियों से छन्नी किया, इसके सर पर गोली मारी कि इसका तो दिमाग ही बहुत चलता है, ये तो बहुत ही पढ़ा लिखा है, हमें तो बोलने नहीं देता। पाकिस्तान से गया हंसता खेलता हुआ, लेकिन दिल में एक ही खौफ, एक ही बात कि मैं क्या पाकिस्तान आ पाऊँगा कभी? क्या ये लोग मुझे कभी पाकिस्तान आने ही नहीं देंगे? तो वो हुआ, पाकिस्तान आया तो सही, लेकिन ऐसे कि इन लोगों के बारे में कुछ कह नहीं पाया। इन लोगों ने हमेशा इसे, जो है हमेशा के लिए ऐसी नींद सुला दिया जहाँ से वो उठ कर कभी नहीं आ सकता। लेकिन उसकी की गई कोशिशें, उससे की गई मेहनतें रंग लाएंगी। ये एक अरशद शरीफ इस दुनिया फ़ानी से रुखसत किया है, लाखों करोड़ों अभी आने हैं जो इसी के नाम पर ज़िंदा होंगे और इसी के नाम से जिएंगे और इसी के आगे पॉइंट को लेकर चलेंगे। इस वक्त इनके घर वाले जो हैं वो काफ़ी कर्ब से गुज़र रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द से जल्द इस लम्हे से गुज़ारे, बाहर निकाले और अपनी ज़िंदगी तरफ ये आम रूटीन में जा सके। बच्चे जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें 5 बच्चों से नवाजा है, जिनमें 4 बेटे और 1 बेटी है। बेटी की वीडियो सामने आने पर काफ़ी ज़्यादा अफसुदा हुए थे लोग, उनकी आवाज़दारी को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर। वहीं पर अरशद शरीफ के जो बड़े बेटे हैं जो लंदन में होते हैं, उन्होंने अपने वालिद की कब्र पर कुरान ख़वानी की, नात ख़वानी की, और ये इसलिए करवाएगी कि वो औलाद का पड़ा हुआ वालिदैन के लिए बाइस रहमत होता है। रहे चिपकते रहे, बड़ा बेटा छोटे को कैसे समझाता रहा। ख़वातीन व हज़रात, कितना बड़ा ये लम्हा है जहाँ पर बच्चे ही एक दूसरे का हौसला और एक दूसरे के बाजू बने हुए हैं। अरशद शरीफ के चले जाने के बाद उनके घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं है।
वही कफ़ील थे जो सबकी कफ़ालत कर रहे थे, और उन्हीं के ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ थी, जिनमें उनकी बहन की ज़िम्मेदारी भी अभी थी, बच्चों की भी थी, और भाई जो शहीद हो चुका था इस वतन की खातिर, उसकी बीवी बच्चों की भी। तो बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ थीं, लेकिन इन ज़ालिमों ने उस शख्स को इस बेदर्दी से कत्ल किया। उस शख्स के लिए तो हम जितना उसको कहें, उसके लिए दुआएँ करें, उसके लिए गायबाना नमाज़ जनाज़ा कल जब पढ़ाया गया हर जगह पर, और हर तरफ फूल फेंके गए, और आज हम इनके लिए कुरान ख़्वानी करते रहें, तो वो कम होगी, क्योंकि इस शख्स ने अपनी फैमिली को प्रेफ़रेंस नहीं दी, बल्कि वक़्त में पाकिस्तान को प्रेफ़रेंस दी, यहाँ की आवाम को प्रेफ़रेंस दी, आने वाली नस्लों को प्रेफ़रेंस दी, और डेमोक्रेसी जो है उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। लेकिन इनके कत्ल के बाद ये बात तो साबित हो गई, डेमोक्रेसी जीत गई शायद। शायद वो जीत गए लोग जो ये समझते हैं कि अरशद शरीफ को चुप करवा कर हमेशा के लिए वो ये जंग जीत जाएंगे। उन्हें ये नहीं मालूम कि शायद अरशद शरीफ को तो एक को तो उन्होंने चुप करवाया, अब यहाँ पर हज़ारों जन्म लेंगे, और हर कोई मौत से नहीं डरेगा, क्योंकि वो एक ऐसी एग्जाम्पल छोड़ गया लोगों के दिलों में और लोगों के लिए, जिस पर अब अमल दरामद होना बाकी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी अगली मंजिलें आसान करे, और इनके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, जो सबकी कफ़ालत करते थे, यहाँ तक कि अपने मुलाज़मीन का ख़्याल रखते थे, जो अपने वतन का ख़्याल करते थे, वो मुहब्बे वतन थे, पेट्रियाट थे, और लोग बहुत ज़्यादा इन्हें प्यार करते थे, और उनकी प्यार का इज़हार आज लोगों ने इनकी नमाज़ जनाज़ा में शिरकत कर कर, इनकी राह में फूल बिछा कर, और इनके लिए ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर कर के रात रात इनकी कब्र पर देखा गया, उस रात लोग आते रहे और नात ख़्वानी के साथ साथ तिलावत कुरान पाक पढ़ते रहे उनके कब्र पर, और ये मनाज़िर ऐसे थे जो दिखावे के नहीं थे, बल्कि उसमें प्योरिटी थी, मोहब्बत थी, प्यार था। ख़वातीन व हज़रात, वालिद के चले जाने पर इस घर में तो क़यामत बरपा है, क्योंकि वो बेचारे बेयारो मददगार हैं। और वो जो डिपेंड करते थे, हालांकि वो यहाँ पर होते भी नहीं थे, लेकिन इनके घर वाले, इनके फैमिली मेम्बर्स हर चीज़ पूछ कर करते थे, इनसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर कर करते थे, ताकि उन्हें महसूस होता था कि ये इनके साथ है, और हर चीज़ जो है इनके मशवरे पर की जाती थी। इनके दो से बाप की बुरी हालत है, बेटा जो है वो बाप को दफनाने के बाद कैसे उसकी कब्र के साथ चिपका रहा, रोता रहा, लोग चुप करवाते रहे, लेकिन हौसला तो एक वक्त के साथ आएगा। ये तो ऐसा ज़ख्म है जो शायद कभी भर पाए, और ना ही कोई भरपाई हो सकती है इसकी। एक नेचुरल एक हार्ट अटैक से मौत हो जाना और बात है, लेकिन एक ऐसे शख्स को जो कि सच की राह में था और उसे कत्ल कर दिया जाए, उसकी ज़ुबान को हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डेमोक्रेसी के हवाले से कि वो शायद अपने आप को समझते हैं वो ये तमाम चीज़ें करके जीत जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं। इंशाल्लाह अब हज़ारों नहीं, करोड़ों लाखों के हिसाब से आएंगे सामने, और इनको हर चीज़ का जवाब देना होगा। इनको इनके खून का जवाब देना होगा, जो इन बच्चों से इनके बाप की शफ़क़त और उस उन्हें यतीम कर गए हैं, इस बात का जवाब देना होगा। माँ जिनका एक ही सहारा था, अब पहले एक बेटा और शौहर इस वतन की खातिर चल बसे, फिर एक बेटा था वो भी चल बसा।